तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ बाय आत्मा कारका प्लैनेट इन योर चार्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेम इन योर लाइफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह को आइडेंटिफाई करके उसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मैं करेक्ट? यस। तो सबसे पहले जैसे हमने आगे भी क्लास की हुई है, तो मैं जब भी कुंडली जब पढ़ना सिखाता था तो सबसे पहले मैं एक बात बोलता था कि लाइफ की जर्नी शुरू कहाँ हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, अगर आपको मालूम हो तो। पता है किसी को? मैंने हमेशा जब चार्ट हम डिस्कस करते हैं तो मैं ऑलवेज एक टॉपिक बोलता हूं कि इस पर्पस कुंडली का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ? लाइफ जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? तो दैट इज द कारका प्लेनेट, द लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट ऑफ द कुंडली। मतलब आपकी जर्नी वहां से शुरू होके जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है आपका, वहां पे खत्म हो रही है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द आत्मा कारक प्लेनेट ऑफ योर चार्ट? तो जब भी आप कुंडली बनाएंगे उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट वो कोई भी हो सकता है, सन, मून, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न। हम राहु केतु को आत्मा कारक प्लेनेट की जब भी गिनती आएगी, वी विल नॉट कंसिडर राहु केतु एज आत्मा कारक का प्लेनेट काउंटिंग। ठीक है? क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी की चार्ट में राहु केतु भी हाईएस्ट डिग्री पे बैठे हो, लेकिन हम उसको यहां पे इस कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम पढ़ के तो ऐसा लगेगा दिस इज द वैदिक कंसेप्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट होगा ना। तो हम इस वैदिक कंसेप्ट को हम कर्मा अलाइनमेंट के साथ जुड़ के कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ भृगुनंदी नाड़ी ऑल्सो। तो हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। अब टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले आपके ध्यान में सभी घरों के कारकत्व सबको मालूम है कि कौन सा घर क्या रिप्रेजेंट करता है? सबको यस मालूम? सर। किसी को यस। डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। और ग्रहों के कारकत्व भी आपको ध्यान में है, क्योंकि सारे लोग बीएनएन पढ़े हुए हैं, तो ग्रहों के कारकत्व भी आप सबको मालूम है। यस सर। करेक्ट। लेकिन जब हम आत्मा कारक ग्रह की बात करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस ग्रह को जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हर एक ग्रह के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेस है। तो नेगेटिव ट्रेड से तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आत्मा कारक का यूटिलाइजेशन आपको ठीक से करना है तो उसके पॉजिटिव कारकत्व पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका इस्तेमाल सही ढंग से अपनी लाइफ में कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन जो प्लेनेट, हमारे जितने भी 7 प्लेनेट है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मेन पर्पस एज ए आत्मा कारक का पॉजिटिव सिग्निफिकेशन क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब से समझाना चाहूंगा। उसके बाद हम एक कुंडली पे जाएंगे और उसमें कैसे रूल एप्लीकेशन करने हैं वो सब चीज बताएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम प्लेनेट की बात करते हैं, तो सूर्य को लेते हैं, सन। तो सन का पॉजिटिव ट्रेड क्या हो सकता है? कोई बताएगा? कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस। लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, और कुछ? रिकग्निशन। सरकारी नौकरी। हाँ। तो आप रिकॉग्नाइजेशन या हाँ। नेम फेम के पीछे भागोगे तो आपका आत्मा कारक सही ढंग से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सूर्य ईगो भी देता है, और ईगो कब बढ़ता है? नेम फेम जब आता है तभी ईगो बढ़ता है। यस करेक्ट। सर। यस सर। तो हम सन के केस में जब इसको आत्मा कारक के रूप में देखते हैं,
तो सबसे पहले उसका ये कारकत्व ऐड करना होगा कि किल योर ईगो एंड बी हम्बल। यस। करेक्ट। यस सर। ये सूर्य का एक हम पॉजिटिव ट्रेस ले रहे हैं कि आप चाहे कितना भी नेम फेम कर लो, कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, आपके अंदर कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए और आप हमेशा हम्बल रहने चाहिए। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं। तो मून के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, बताइए। रिस्पेक्ट, सॉरी, नरिशमेंट, सुना नहीं इमोशन। मेरे। इमोशन, क्या कह रहे हैं गुंजन जी? इमोशन इमोशन। ओके, लेकिन ज्यादा भी इमोशनल हो जाओगे तो क्या होगा? दिक्कत है। दिक्कत देगा वो। नेगेटिव हो जाएगा ना। हम्म। तो मून के एट्रीब्यूट्स में हम ये भी ले सकते हैं कि बी इमोशनल एंड हेल्प द सोसाइटी और द पीपल एंड डोंट बी ओवर इमोशनल। क्योंकि चंद्रमा मास को रिप्रेजेंट करता है, तो मास में पब्लिक और सोसाइटी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। तो ऑलवेज हैविंग अ थॉट और इंटेंशन टू सर्व द सोसाइटी और पीपल एंड डोंट बी ओवर इमोशनल एट ऑल। ठीक है। मंगल के कारकत्व में क्या आएगा? courageous, ओके, courageous, और कुछ? Patience. एंगर एंगर anger, एंगर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में anger, कंसीडर करेंगे हम एंगर को? नहीं है, नहीं, निगेटिव, Control. निगेटिव हो गया। वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हो गया ना मंगल का। यस सर। So वॉरियर, action oriented. सॉरी, वॉरियर, वॉरियर, वॉरियर। यस, क्विक वी कैन कंसीडर वॉरियर। Sir, take Action oriented. सॉरी, take responsibility. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सैटर्न में आएगा, मार्स में नहीं आएगा। Okay. ओके। तो जी। मंगल की जब हम बात करेंगे तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि बी नॉन वायलेंट, एनर्जेटिक, फिजिकली एक्टिव एंड बी अ प्रोटेक्टर रादर देन डिस्ट्रॉयर। एग्जैक्टली। एनर्जी को सही जगह पे यूज करना है, मतलब। एनर्जी को आपको सही जगह पे चैनलाइज करवाना पड़ेगा। आपका जो फोर्स है, बॉडी फोर्स है, या जो आपकी जो एनर्जी है, उसको आपको सही ढंग से काम पे लगाना पड़ेगा। अब मर्क्यूरी के बारे में क्या कहेंगे, बुध के बारे में? इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन। ओके, Be curious always. ओके, और कुछ? राइटिंग, राइटिंग मर्क्यूरी से नहीं आएगा सर। राइटिंग के लिए मर्क्यूरी केतु कॉम्बिनेशन होता है। इंटेलिजेंस सर, इंटेलिजेंस। तो मर्क्यूरी के केस में हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि बी इंटेलेक्चुअल एंड वाइज इन कन्वर्सेशंस, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड बी नॉन कन्वेंशनल। किसी की बारे में या किसी के भी बारे में अपनी राय मत बना लीजिए। इनोवेटिव बनिए एंड डेफिएंट बनिए। डेफिएंट मतलब जहां जरूरत हो वहां अपना चातुर्य इस्तेमाल करें। हर जगह पे अपना चातुर्य इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जुपिटर के बारे में क्या कहेंगे? Be wise. ओके, विजडम, ओके, नॉलेज। यस। गोल, चलो, गुरु के बारे में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि बी नॉलेजेबल एंड हेल्प द पीपल और सोसाइटी बाय गाइडिंग देम with the help of your knowledge and wisdom. Never be proud of your knowledge. Correct?
and always maintain your moral values under any circumstances. सही है? ठीक है। यस सर। अब शुक्र के बारे में क्या कहेंगे? पैशन, लग्जरी। पैशन, पैशन, फिर Selfless love. सॉरी, Selfless love. ओके। और कुछ? Demanding, wealth, designing. Sir, impartial. Being impartial. ओके, करेक्ट। और कुछ? चलो, वीनस के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि गिव इंपॉर्टेंस टू योर रिलेशंस और ऑलवेज गिव इंपॉर्टेंस टू एनी फीमेल नेटिव, restrict yourself in over indulgence of the relationship and always try to get extraordinary knowledge. करेक्ट। शुक्र के कारकत्व में हम उसकी लग्जरी या पैसे को ना देख के ये सब चीजें देख सकते हैं, विच इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेनेट। करेक्ट। अब शनि के बारे में क्या कहेंगे? Discipline. डिसिप्लिन, हार्डवर्क, करेक्ट। और कुछ? Anything else we can suggest in case of Saturn? Patience. पेशेंस, Consistency. Patience. Consistency. Okay. So now let's define Saturn when it is coming in Atma Karaka role. Be punctual in time. Do time management because शनि काल है ना। काल मतलब क्या हुआ? समय हुआ। तो आपके समय का सही ढंग से इस्तेमाल। Be workaholic. Be loyal. Never give pain to anyone. Help the people or society to eliminate their pain or grief. And always serve for the betterment of labor class or lower class people. Correct है? Correct. So when we are defining a planet as a Atma Karaka planet of your chart, तो उसकी आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लेनेट की, हर एक प्लेनेट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, एक आत्मीय और एक बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जब भी वो प्लेनेट आपका आत्मा कारक प्लेनेट बन जाता है तो आपको इसके कौन सी साइड पे जाना पड़ेगा? आत्मीय कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेनेट। तो ये हमने सारे प्लैनेट्स की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी आर कंसिडरिंग इट एज आत्मा कारक प्लैनेट वी हैव डिफाइंड इट। अब यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। चलो तो हम इस टॉपिक को थोड़ा अभी आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे एक चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और उस चार्ट के माध्यम से हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक और आत्मा कारक को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं एक चार्ट यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूं, एक मिनट। ये चार्ट सबके सामने है। एवरीवन कैन सी द, देख पा रहे हैं सब अच्छे से? यस Yes. सर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला चार्ट है ना, आप अभी उसको रीड करना शुरू कीजिए और उसमें आत्मा कारक प्लेनेट कौन सा है ये बताइए। Saturn.
शनि है आत्मा कारक प्लेनेट यहाँ पे, जी सर। ठीक है। आत्मा कारक प्लेनेट की डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री, 29 डिग्री पे है ये प्लेनेट। और लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है यहाँ पे? मंगल मार्स मार्स है। 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐसा डिफाइन करेंगे कि ये व्यक्ति की जर्नी मार्स से शुरू होके शनि की ओर जा रही है। करेक्ट, ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग इस चार्ट के बारे में। यस सर। यहाँ मर्क्यूरी भी 0 डिग्री पे है, देखिए। It should be sun भी दिख रहा है, sun दिख रहा है। सन भी you are 0 able to डिग्री, see. मर्क्यूरी भी। 0 डिग्री पे है तो सन है यहाँ पे। Sun is a ताराकार का, हार्दिक भाई। सन इज अ दाकारा का प्लेनेट, द लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट। तो यहां से जर्नी जो शुरू हो रही है वो सूर्य से शुरू होके शनि पे खत्म हो रही है। हम्म। तो अगर इसको इंटरप्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? एक लेमन लैंग्वेज में हम एस्ट्रोलॉजिकली उसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? एनी गैस, एनी आइडिया? अरे तुक्के भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं हार्दिक भाई, आई विल ट्राई टू सी सन ऐसा बॉर्न हुआ, इसका मतलब क्या, अगर उसको सारी चीजें बेनिफिट एसेंशियल चीजें लाइफ में मिली व्हेन ही इज बोर्न और शी इज बोर्न, ओके। धीरे धीरे द कर्म ऑफ दैट पर्सन बिकम टू सोशल सर्विस टू अ पीपल, प्रोवाइडिंग एवरी शेल्टर इमोशनली and mentally. The path got changed from getting royalties and every essential basic necessity to nurture his life to those people going forward, giving those shelter qualities to others, going for others. Okay, so that is Sun to Saturn journey, sir. At the later stage, he is able to understand the essence of Saturn Atma Karka. नाइस ट्राई विशाल। Yeah. Sorry, Hardik. सबसे पहले इसको कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक या तो भृगुनंदी नाड़ी से कोशिश करते हैं, और यहाँ पे सैटर्न को रोल में ध्यान में रहते हैं क्योंकि सैटर्न इज द आत्मा कारक का प्लेनेट ऑफ दिस चार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शनि कौन से घर में बैठा हुआ है? 10th हाउस में बैठा हुआ है, यस सर। और 2-6 ट्राइन ट्राइन से कनेक्टेड है। सैटर्न का जो कनेक्शन बन रहा है 10 ट्राइन से है। हाँ जी करेक्ट है। तो जी। यहाँ पे एक रूल नंबर 1 लिख लीजिए। आइडेंटिफाई द आत्मा कारक प्लेनेट ऑफ योर चार्ट एंड मार्क द हाउस प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लेनेट। तो 10th हाउस यहाँ पे कर्म का हो गया। करेक्ट। Yes, sir. कर्म कारक का प्लेनेट कर्म स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कर्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम किसी और प्लेनेट को भी पिक्चर में नहीं लेते हैं, जस्ट सेइंग सैटर्न प्लेसमेंट। 6th हाउस से अगर इसको कनेक्शन बनाएंगे तो सोशल सर्विसेज भी हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे रूल कोई नहीं लिखना है, अब खाली इतना देखिए कि हम भृगुनंदी नाड़ी से अगर इसके कनेक्शंस बनाते हैं तो मैक्सिमम प्लैनेट किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, और हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वेदर दिस इज राहु ड्रिवन चार्ट और केतु ड्रिवन चार्ट। केतु ड्रिवन चार्ट। We will consider it as a Ketu driven chart. Why so? Can anyone guide me? ज्यादातर प्लैनेट केतु से कनेक्ट होते हैं। ज्यादातर प्लेनेट यहाँ पे केतु से कनेक्शन बना रहे हैं। ये सारे प्लेनेट इंटरनली जुड़े हुए हैं केतु के साथ, या तो सैटर्न भी केतु के साथ, वीनस भी केतु के साथ, मर्क्यूरी भी केतु के साथ, सूर्य भी केतु के साथ। ठीक है। अभी जीव के रूप में ये व्यक्ति क्या है? राहु। जीव के रूप में राहु है, दिमाग के रूप से राहु है,
internal people. Soul is Ketu. हाउ कैन सोल इज केतु मैम? Sun we consider as a soul. सोल एज केतु, राइट। बट जीव के रूप में हम किसी की आइडेंटिफिकेशन करना चाहे तो जुपिटर को देखेंगे। जी जुपिटर राहु से कनेक्शन बना रहा है। जी मन देखेंगे तो मन राहु के साथ कनेक्शन बना रहा है। और शरीर और एनर्जी फोर्स देखेंगे तो भी राहु के साथ राहु के कनेक्शन। साथ कनेक्शन बना रहा है। तो इस आदमी को अगर इंटरप्रेट अप करना हो तो आप कैसे करेंगे बताइए? Externally, he'll behave like Rahu, but internally, he's like Ketu. उसका रिवर्स कर दीजिए मैडम, क्योंकि जीव के रूप में वो बहुत डिजायर्स रखा है, लेकिन जब बाहर कर्म करने की बात आती है तो वहां पे उसको केतु बनना पड़ेगा। जी जी yes. करेक्ट है? जी सर। अभी रूल नंबर 2 लिखिए। अगर आपका आत्मा कारक प्लेनेट किसी ग्रह से साथ कंजंक्शन में बैठा है तो हम उस कंजंक्शन के प्लेनेट की एट्रीब्यूट्स को भी ध्यान में लेंगे। तो यहां पे सैटर्न के साथ कंजंक्शन में कौन है? Venus. वीनस है, तो एक वीनस को भी सैटर्न के साथ में आप लिख लीजिए। अब यहां से हमारी आत्मकारक प्लेनेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करना है उसकी जर्नी शुरू हो रही है। तो सबसे पहली बात, जो भी स्थान में आपका आत्मकारक प्लेनेट बैठा हुआ है उसको कारक लग्न बना के उस लगन को उस राशि को अपना लगन बना लीजिए। तो जो नेक्स्ट चार्ट हम राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं उसको हम कारक लग्न चार्ट कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे शनि और शुक्र को और हमने सूर्य के मतलब सिंह लगन का चार्ट बना दिया यहाँ पे, तो वो कारक लग्न चार्ट हो गया। करेक्ट है? तो हम पहले हमने क्या लिखा कि सैटर्न 10th हाउस में एक एट्रीब्यूट ये लिखा। दूसरा एट्रीब्यूट लिखिए यहाँ पे सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट हाउस को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब हम आत्मा कारक प्लेनेट का बना लेते हैं चार्ट। अब यहाँ पे देखिए कि आत्मा कारक प्लेनेट और उसके साथ जो भी कंजंक्शन में प्लेनेट बैठा है वे कौन से घर का स्वामी बन रहा है इस कुंडली में। Third house and 10th house. Third Hardik and bhai. 10th house. थर्ड हाउस का बन रहा है, 10th हाउस का वीनस बन रहा है। ठीक है? और जो खुद आत्मा कारक प्लेनेट है वे कौन से घर का स्वामी है? 6 and 7. 6 and 7. 6, 7. 7 का स्वामी है। तो सबसे पहले अभी रूल आगे लिखिए कि आपका आत्मा कारक प्लेनेट जो भी है उस हाउस की लॉर्डशिप कौन सी है उसको भी ध्यान में लेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पे आत्मा कारक प्लेनेट सैटर्न है, तो सैटर्न यहाँ पे छठे घर का और सातवें घर का भी मालिक है। तो हम यहाँ पे सैटर्न को 10th, सैटर्न 1, सैटर्न 6 और सैटर्न 7 ऐसा कंसीडर करेंगे। यस अगर आपका आत्मा कारक प्लेनेट किसी ग्रह के साथ कंजंक्शन में है तो ही हम उसके हाउसेस को कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। यहां पे हमारे केस में वीनस मिल रहा है, तो वीनस के और 2 ग्रह मतलब घर हो गए, तीसरा घर और 10वां घर। तो So उसके it should be 1, 3, 6, 7 and 10, right? हाँ, All 3, the 6, all 7 एंड 10 एंड 1 एंड 10 तो ऑलरेडी वहां पे भी है, लग्न चार्ट में भी है। तो 10 का इंपॉर्टेंस यहाँ पे 2 बार आ गया। देखिए, समझ में आई बात? जब हम D1 चार्ट की बात करते थे सैटर्न इज ऑलरेडी प्लेस इन द 10th हाउस, तो एक 10वां घर का एट्रीब्यूट्स वहां पे मिला हमको।
अब यहाँ पे हम जब कारक लग्न बनाते हैं तो सैटर्न के साथ जो कंजंक्शन में प्लेनेट है वीनस, वो भी यहाँ पे 10वें घर को रूल कर रहा है। जी। तो 10वें घर का इंपॉर्टेंस कितना हो गया इस चार्ट में? करेक्ट है। तो यहां पे सैटर्न के एट्रीब्यूट्स, वीनस के एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट्स, थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स, सिक्स्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स, सेवंथ हाउस के एट्रीब्यूट्स और 10th हाउस के एट्रीब्यूट्स को ध्यान में लेना पड़ेगा इन सिंकिंग। तब जाके आपके आत्मा कारक ग्रह की जर्नी और आपकी लाइफ जर्नी डिसाइड होगी। और अगर आपको सक्सेस लेनी है लाइफ में तो आप सक्सेस वहीं से पा सकेंगे। 12th हाउस कंसिडर करेंगे D1 का। 12th हाउस कहां से आया मैडम यहाँ पे? सर लिब्रा है ना D1 चार्ट में। D1 चार्ट में हमने सिर्फ प्लेसमेंट देखी मैडम, आत्मा कारक प्लेनेट की और उसके साथ जो कंजंक्शन में है उस प्लेनेट की। ठीक फिर हमने है। कारक लग्न चार्ट बना लिया। तो कारक लग्न में तो यहाँ पे कोई 12th हाउस का रोल नहीं आ रहा है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम 1 बाय 1 इसको अभी स्टडी करते हैं कि इस व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके वो उन्नति की ओर बढ़ पाएगा और अपनी लाइफ को चेंज कर पाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये रूल समझ लीजिए। अब कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, देखो दिख रहा है या और जूम करूं थोड़ा? जूम कर लो। अब दिख रहा है? From the above given chart, D1 and Karak Lagna, we can say that the native purpose of life can be achieved by utilization of Saturn in sync with 3rd, 6th, 7th and 10th house traits, and the person can be more successful by doing it. Now get this trait of Saturn and Venus as described above and let's see what are the traits of 3rd, 6th, 7th and 10th house. तो 3rd हाउस किस किस चीज का कारक है, पढ़िए यहाँ पे। सेल्फ करेज, नेबरहुड, सेल्फ लर्निंग, मीडिया, ट्रैवल, नॉलेज, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। राइट। 3rd हाउस के कारकत्व आपको मिल गए यहाँ पे। अब 6th हाउस के कारकत्व क्या क्या है देख लीजिए। डेली रूटीन, एनालिटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल वर्क, सर्व टू सोसाइटी, पीपल, सपोर्ट, असिस्टेंट, सर्विस, हेल्प, एडिक्शन, लॉसूट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। ठीक है। कोई डाउट है इस एट्रीब्यूट्स में कि ये यहाँ पे क्यों आया करके? सर मुझे थोड़ा डाउट है हार्दिक भाई कि 8th हाउस भी कैन बी कंसिडर्ड एज एडिक्शन। सॉरी, 8th हाउस आल्सो कंसिडर्ड एज एडिक्शन सर। हाँ 8th हाउस ऑल्सो कंसिडर, दोनों के एडिक्शन में। यहाँ पे क्या है, जब आप किसी की चीज को डेली रूटीन में आ जाते हो ना तो उसका जी जी, एडिक्शन भी आपको हो जाता है सर। ओके ओके, गॉट इट सर, नोटेड। आई थिंक इट विल बी ऐड ऑन सर, थैंक यू। राइट। 7th हाउस का देख लीजिए। क्या क्या है? लॉयल्टी, ओथ, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, मार्केटप्लेस, स्पाउस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, मिरर इमेज। मिरर इमेज मीन्स पब्लिक इमेज। लोग आपको क्या देख रहे हैं, आपको किस रूप में देख रहे हैं, वो 7th हाउस से देखा जाएगा। आप खुद क्या हो, 1st हाउस से देखा जाएगा। तो फर्स्ट के बिल्कुल सामने 7th आएगा तो दैट विल बी योर मिरर इमेज, योर इमेज टू द पब्लिक और सोसाइटी। और 7th हाउस में एक और एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं, रिकग्नाइजेशन फ्रॉम योर वर्क। क्यों, इसका लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? आपके जन्म का 7th हाउस जो है वो 10th का 10 हो गया। 10वें घर से 10वां घर है। तो आप अपने कर्म से क्या अचीव करेंगे वो 7th हाउस से भी देखा जा सकता है। पद प्राप्ति बोल देते हैं इसको, पद प्राप्ति। पद प्राप्ति।
पद प्राप्ति और रिकॉग्नाइजेशन जो होगा वो, ठीक है। अब 10th हाउस के एट्रीब्यूट्स देख लीजिए। Karma, profession, government system, responsibility, bank, goal, democracy, citizenship, republic, aristocracy, monarchy, alchemy, social, economical, curiosity. ठीक है, तो इतने So, सारे प्लेनेट so के Hardik bhai, 7th house is actually actual fame earned. I can say 7th house, right? एक्चुअल Because it is 10 to 10. कर्म, Okay, sir. Okay. Yeah, एक्चुअल got it. फेम अर्न्ड और रिसीव्ड फ्रॉम योर कर्मा। Okay, ओके, got it, sir. Yeah. अब इन सारे ग्रह के एट्रीब्यूट्स के साथ आपको सैटर्न के एट्रीब्यूट्स जोड़ने पड़ेंगे। तो सैटर्न के एट्रीब्यूट्स हमने आगे डिस्कस ऑलरेडी कर लिए, ये रहा। ठीक है,